लेकिन कौन सा पनीर बनाया जाएगा डिसाइड करता है पनीर के साथ आपके घर पे चना है या मटर है। चना है तो चना पनीर और मटर है तो मटर पनीर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको एक बार बताइए तो मन करता है छोड़ के चले जाए। अब जाकर हम लोग खेसरिया का गाना सुनेंगे तो पवनवा का गाना सुनेंगे। तो जैसे एक लड़का और एक लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक लड़की एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन जैसे ही बात एक लड़का और एक लड़की का आ गया तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऐसे इसमें ढूंढिए कि मेरे भाई आपको स्थिति ऊर्जा के लिए क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में mgh दिया होगा तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन में pe दिया होगा तो दूसरा लगाएंगे। विरोध, और विरोध होगा तो एक दूसरे के पास कोई जाना नहीं चाहेगा तो गति करना नहीं चाहेगा तो भैया गतिज ऊर्जा घट जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के टारगेट के इस ऑब्जेक्टिव के किताब के सीरीज में, जहां पर हम आज आप लोगों का फिजिक्स का चैप्टर 1 सिखाने का प्रयास करेंगे। अक्सर ये बच्चों का शिकवा और शिकायत रहता है कि आपकी किताब से कोई लड़ता नहीं है। हम आपको बताएं दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं होता जो हूबहू लड़ा दे और बता दे कि यही परीक्षा में आएगा। हाँ, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसको आपको रट के नहीं समझ के पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी मेरे छोटे से भाई बहन यदि तहार लोग के समझ में नहीं आवत तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक एक ऑब्जेक्टिव का डेप्थ में सॉल्यूशन, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में कैसे घुमाकर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यदि आप लोग मेरे द्वारा हर एक क्वेश्चन को बारीकी से गहराई से सीख लेते हैं तो फिर ना कोई आपको किताब ना कोई कंसेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत है, यही इनफ है। और ये आपको 100% में 100% परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये गारंटी विथ फुल वारंटी रहेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश। ये सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर इतना आवेश है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कहां रखा गया? वायु में। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? हम आपको जानकारी के लिए बताएं कि ये न्यूमेरिकल बनाना खाना बनाने के जैसा है। आपको जैसे खाना बनाते वक्त पहला मन में सवाल आता है क्या बनाना है, ऐसे ही न्यूमेरिकल में ढूंढा जाता है क्या पूछ रहा है। यानी योर न्यूमेरिकल इज जस्ट लाइक मेकिंग फूड। यानी व्हेन यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल दैट मींस यू कैर कुकिंग फूड। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, इसका मतलब खाना बना रहे हैं। तो तहार लोग बनावे खातिर बढ़िया से समझे के पड़ेला का बनावे के बा और घरे ढूंढे के पड़ेला का बा। तो आप लोग ढूंढिए, और यहां पर आपको घर पे नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन में ढूंढना है। आइए हम लोग ढूंढते चलते हैं और बनाते चलते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला बात कि इसमें क्या पूछा गया है, तो मेरे दोस्त स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले यहीं पर जाइए कि आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, क्योंकि जैसे आप लोग घर पे ढूंढते हैं क्या बनाना है, ऐसे क्वेश्चन में ढूंढिए क्या पूछ रहा है। आपको पता चल चुका है स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। बोले ओके कोई बात नहीं, हम जान चुके हैं स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। अब उसके बाद ढूंढिए क्या बनाना है। तो क्या बनाना है तो पता चल गया, लेकिन क्या दिया गया है? आपको मन है पनीर खाने का और घर पे कुछ है ही नहीं, ना दूध है ना पनीर है और आलू है गोभी है, तो क्या आप पनीर बना के खा लेंगे? नहीं ना। तो आपको ढूंढ लेना है कि भैया ये बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग ढूंढेंगे क्या दिया क्या क्या गया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में ढूंढिए तो क्या क्या दिया गया है। 1 माइक्रोकूलम आवेश, यानी आपको ये आवेश का मान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर की दूरी, यानी आपको किसका वैल्यू दिया गया है? ये दूरी का। यानी कैसे पहचान में आया कि ये आवेश है? तो कूलम से पहचान में आया ये आवेश है। कैसे पता चला ये दूरी है? तो मीटर से पहचान में आया दूरी है। आवेश के लिए क्या लिखते हैं? Q लिखते हैं। दूरी के लिए क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। बोलो ठीक है। तो अब आपको यहां पर विकल्प अलग अलग है। आप U का फॉर्मूला बहुत सारा जानते हैं। आप U का फॉर्मूला mgh भी जानते हैं। आप U का फॉर्मूला आप लोग माइनस वेक्टर p डॉट e भी जानते हैं। आप U का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R भी जानते हैं। आप पनीर बनाने का अलग अलग तरीका जानते हैं, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, बहुत तरीका जानते हैं। लेकिन कौन सा पनीर बनाया जाएगा डिसाइड करता है पनीर के साथ आपके घर पे चना है या मटर है। चना है तो चना पनीर, मटर है तो मटर पनीर। ऐसे इसमें ढूंढिए कि मेरे भाई आपको स्थिति ऊर्जा के लिए क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में mgh दिया होगा तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन में pe दिया होगा तो दूसरा लगाएंगे, क्वेश्चन में Q1 Q2 R दिया होगा तो तीसरा लगाएंगे।
तो बोले कि सर कैसे पता चला mgh है, तो मात्रक से पहचान में आता है, तो कूलम से पहचान में आया q है और यहां से पता चला r है। तो अब तो लग गया होगा कि भैया ये दोनों फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, अब लगेगा तो कौन लगेगा, तीसरा लगेगा। और मेरे भाई ये सवाल जब बोल रहा था तो बोला दोनों समान बिंदु आवेश है, यानी कहने का मतलब q1 और जो q2 के लिए जो वैल्यू बोल रहा है वो दोनों क्या है, सेम, और दोनों पर कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलम आवेश है। बोले ओके, चलिए हमने रख दिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, उसके बाद बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर, तो r बराबर हमने कितना रखा, 1 मीटर की दूरी। अब बताइए कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला। तो चलिए लगाए, u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 गुना q2 बेटा में क्या हो गया r। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 9 गुना 10 का पावर कितना हो गया, 9। q1 का वैल्यू कितना है, तो 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब कितना हो गया, 10 का पावर -6। q2 का वैल्यू कितना है, 10 का पावर -6, और बटा में कितना हो गया, दूरी कितना है, 1 मीटर, यानी हमने कितना रखा, 1 मीटर नहीं रखते, लास्ट में मात्रक ही लगा देंगे, 1 रखे, ठीक है। अब दोस्त अब इसको गुना भाग आपको करने आना चाहिए। 9 का 9 हुआ, ये सबका बेस सेम है तो घात जोड़ते हैं, 6 6 12 और 12 में से 9 गया 3। ये तो बचपन का मैथ है यार, इसको तो आना चाहिए। और ये ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए हम लोग लास्ट में क्या लगाएं, जूल। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सभी लोग तेज नहीं होते, थोड़ा कमजोर होते हैं। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का 3 विकल्प है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिसाइड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में कूलम से पहचान में आया q दिया था, क्वेश्चन में मीटर से पहचान में आया r दिया था। तो हम लोग पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा लगाएंगे और इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। तो हम लोग तीसरा को लगाएं, और न्यूमेरिकल का यदि गुना भागा आता होगा तो आप लोग के लिए क्वेश्चन मक्खन मलाई होगा। ओके, तो ये आसान हो चुका है क्वेश्चन और बन चुका, ठीक है। तो इस सवाल का यही जवाब है। इसी प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे क्वेश्चन को इसी प्रकार से डेप्थ और गहराई में सीखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल होगा आप लोग न्यूमेरिकल को एकदम पूरा एकदम डेप्थ में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सीख चुके हैं। और इसमें कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए कि दूरी का मान बढ़ाने से r का मान यदि बढ़ाया जाए, कभी आपसे ये पूछ दे कि r का मान बढ़ाने से u के मान में क्या प्रभाव होगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपाती में जब भी मान को घटाया जाता है, ठीक है ना, जब भी मान को घटाया जाता है तो ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और यदि इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, ठीक है। ऐसा कभी आप लोग देख लीजिए, हम बोले कि ऐसा हो y बराबर 2x हो, एक y बराबर 2/x हो, दोनों में रिलेशन समझिए कि ये सीधा है, x का मान 1 करेंगे तो 2 एकम 2 मिलेगा, x के ऊपर 2 2 दूनी का 4 मिलेगा, x के ऊपर 3 दूनी का 6, x के ऊपर 4 दूनी का 8, x के ऊपर 5 दूनी का 10। यानी जैसे जैसे इसका मान बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मान बढ़ाइए, x के ऊपर 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो कट के 1, 4 रखेंगे तो 0.5। यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्या होगा मेरे दोस्त, घटेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है मान बढ़ाने से घटता है। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि दूरी का मान बढ़ाने से u के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो घटेगा। यानी एक तो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व ही कर लिया, आपको एक एक्स्ट्रा में बात बता रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यदि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो u इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। या तो डायरेक्टली पूछेगा या फिर बोल देगा कि r का मान बढ़ेगा। इस बात को भी आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे, r का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा यानी p का मान क्या होगा, घटेगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यदि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो घट जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। और कभी ये पूछ दे कि आवेश का मान बढ़ाने से क्या परिवर्तन होगा, तो चूंकि ये समानुपाती है तो समानुपाती में क्या रिलेशन होता है कि मान बढ़ाने से बढ़ता है और मान घटाने से घटता है। यानी आवेश का मान बढ़ा देंगे तो वो मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने तो न्यूमेरिकल सीखा और न्यूमेरिकल के साथ एक ये भी ऑब्जेक्टिव सीखे और एक ये भी ऑब्जेक्टिव सीखे। यानी एक ऑब्जेक्टिव से आप लोग पूरा कंसेप्ट को ही गहराई में सीख चुके हैं। अब आपको लगता है कि भैया इससे बढ़कर और इससे अलग क्वेश्चन आ सकता है, हो ही नहीं सकता दोस्त। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। डेप्थ में सीखते हुए चलिएगा दोस्त। आइए, बोल रहा है आपसे ये सवाल बोल रहा है, आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बताया कि कोई भी हम लोग सतह लेते हैं, कोई भी सतह लेते हैं, मान लीजिए कि हम इस प्रकार से हमने एक सतह ले लिया, इस प्रकार से हमने सतह ले लिया, कोई भी सतह ले सकते हैं। तो एक चालक का मेरे बात खासियत होता है कि कभी भी यदि हम लोग चालक पर जब आवेश देते हैं
तो आवेश जैसे धनावेश डाले तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। मान लीजिए कि इसके अंदर एगो प्लस रखें तो वो बीच में नहीं रह पाएगा, वो जाके सतह पर चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही दूसरा आवेश रखेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको ठेलेगा, ये इसको ठेलेगा, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, विरोध। एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। यानी कभी भी जो आवेश होता है ना वो कहाँ रहता है? सतह पर होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई? सतह पर। तो यानी आवेशित चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, आवेशित चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है। बोले कि अच्छा, तो आवेशित चालक के अंदर आवेश नहीं होता, उससे इस क्वेश्चन का क्या ताल्लुकात है? इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब अंदर आवेश नहीं होगा तो आवेश तो सतह पर ही होगा। बोले हाँ, ये तो बात सही है, सतह पर होगा। अब जब आवेश सतह पर है तो इस पर विद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन कहाँ होता है? प्लस के चलते ये रेखा कहाँ निकलता है? बाहर की ओर। माइनस होगा तो अंदर की ओर। लेकिन आप लोग ये गौर फरमाइएगा कि जब सतह पर हो गया तो अंदर आवेश होगा ही नहीं, इसलिए विद्युत क्षेत्र हमेशा 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 पृष्ठ के लंबवत होता है। कब? जब सतह पर आवेश हो तब। और चालक की स्थिति में हमेशा आवेश सतह पर ही होता है। यानी 3 ऑब्जेक्टिव देखिए कौन कौन, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, चालक में आवेश कहाँ होता है? चालक में आवेश कहाँ होता है? सतह पर। पहला बात। दूसरा बात कि ये सतह के क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव ये, दूसरा ऑब्जेक्टिव का जवाब हो चुका है क्या? सतह के लंबवत। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको ये बात निकलेगा, चालक के अंदर कैसा आवेश होगा? चालक के अंदर, चालक के अंदर आवेश होगा क्या? चालक के अंदर आवेश नहीं होगा। यानी चालक के अंदर आवेश कितना हो जाएगा? शून्य। अभी कहाँ? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त। तो यानी चालक के अंदर आवेश का मान कितना हो गया है? शून्य हो गया है। अब आपको एक और बात गहराई में बताते हैं कि आवेश का मान यदि शून्य हो गया तो अब इसका क्या अब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब सुनिएगा, देखिए, तो ये हम लोग का आवेश का मान क्या हो चुका है? शून्य हो चुका है। अब आपको बताएं कि ई का फॉर्मूला होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ई का फॉर्मूला पढ़ना होता है कि ई का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ई का फॉर्मूला होता है। और आपको ये भी बताया कि ई का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ई बराबर माइनस dv बटा में dx। ये फॉर्मूला 2 आपको गौर करना होगा। ठीक है, यदि आप इस फॉर्मूला को यदि आप लोग बढ़िया से सीख लेते हैं तो अब आपको ये पता चलेगा कि भैया चालक के अंदर तो आवेश होता नहीं है, तो यदि इसके अंदर आवेश नहीं होगा तो आवेश की जगह पर 0 रख देंगे। जब गुणा भागा करेंगे तो आपसे एक निष्कर्ष निकला कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी तीसरा ऑब्जेक्टिव तो ये निकला। चौथा ऑब्जेक्टिव आपको ये निकला कि इसके अंदर हम लोग का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो ये चौथा ऑब्जेक्टिव निकला। लेकिन चौथा ऑब्जेक्टिव अभी रुकिए, ये भी है विभव और नीचे है x दूरी। कभी भी ऊपर विभव हो और नीचे दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। जब भी हम लोगों का ऐसा स्थिति हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। ओके, जब भी ऊपर विभव हो और नीचे x क्या हो? दूरी हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो यदि E का मान 0 हो गया, इसका मतलब कोई आपसे ये पूछ दे कि बताइए विभव प्रवणता कितना हो जाएगा, तो विभव प्रवणता तो इसके बराबर E के बराबर है। ये टोटल बात तो E के बराबर है। यानी E का मान यदि 0 होगा तो विभव प्रवणता भी क्या हो जाएगा? 0। यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से निकल चुका है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल चुका है। कितना नंबर ऑब्जेक्टिव? 3, 4 और ये क्या हो गया? 5। अभी रुकिए, अभी कहाँ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब से आपसे कोई बोलेगा कि बताइए विभव में क्या परिवर्तन होगा। यानी अब हमसे तो हमको dv बटा में dx का मान कितना आ गया? dv बटा में dx, माइनस का कोई चेंजिंग नहीं, उधर लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी इसका अवकलन 0 आ रहा है। कितने लोगों को पता है कि यदि y बराबर हम लोगों का 2 हो और हम dy बटा में dx निकाले, जिन लोगों को अवकलन पढ़ने आता है और जो लोग भी बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है या फिर बायोलॉजी वाले भी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, कभी भी ये अचर हो और यदि अवकलन किया जाए तो मेरे दोस्त 0 होता है। अचर कहने का मतलब क्या होता है? अचर मतलब कि जिसका मान नियत हो, ना बदले, एक समान हो, एक समरूप हो। तो बोले कि तो यानी यदि इसका मान नियत है, इसका मान कैसा है मेरे दोस्त? नियत है, तो इसका मान अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो उल्टा भी तो सही है, किसी का अवकलन 0 हो तो वो मान नियत होगा। बोले हाँ, ये तो बात सही है। तो ऐसे ही इसका मान यदि अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब भी कैसा है? नियत है। नियत है, या फिर हम लोग नियत के जगह पर एक प्यारा सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एक समरूप या एक समान। एक समान है, एक समान है। ये हम लोग का एकदम इतना जहरीला कंसेप्ट बनाना, ये कितना नंबर को हुआ? 6। यानी आप लोग सेकेंड ऑब्जेक्टिव से आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 6 कंसेप्ट सीखे। पहला कि चालक के सतह पर बोलेगा
चालक पर आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है, नंबर 1। दूसरा कि इसके अंदर हम लोगों का आवेश कितना होता है, 0। नंबर 2 सतह के क्या होता है, आवेश सतह के क्या होता है, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। और नंबर 3 चालक के अंदर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। नंबर 4 कि चालक के अंदर हम लोगों का विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। नंबर 5 विभव प्रवणता क्या होगा, शून्य होगा। और नंबर 6 विभव का मान एक समान होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको एक बार बताइए तो मन करता है छोड़ के चले जाए, अब जाकर हम लोग खेसरिया का गाना सुनेंगे, तो पवनवा का गाना सुनेंगे, तो हो जाएगा इसी में पूरा एकदम भगदड़। सुन लीजिए दोबारा, समझिए दोबारा। बोल रहा है कि आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने बताया कि भैया चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, चालक के सतह पर क्या होता है, आवेश होता है। पहला ऑब्जेक्टिव को आप लोग सुंदर सुंदर कॉपी पर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो फिर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, आवेश के बारे में। यानी पहला ऑब्जेक्टिव आपसे ये बना कि आवेश कहाँ होता है, चालक के सतह पर। दूसरा ऑब्जेक्टिव यदि सतह पर होगा और आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो सतह के क्या हो गया, लंबवत। ये बन चुका है 1 और ये क्या बना 2। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि चालक के अंदर भैया आवेश का मान क्या होता है, तो चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव। जब आवेश का मान मेरे भाई शून्य हो जाएगा तो जब आप लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो भी तो शून्य हो जाएगा, यानी नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। और नंबर 4 ऑब्जेक्टिव ये आपको पता चला भाई कि यदि आपको ई का मान यदि 0 हो चुका है तो आप लोग यदि ई ही विभव प्रवणता होता है, ऊपर भी है और नीचे x है, तो विभव प्रवणता होता है, ठीक है। तो यदि ई का मान ही 0 हो चुका है, इसका मतलब है कि विभव प्रवणता भी 0 होगा, नंबर 5 ऑब्जेक्टिव। और नंबर 6 मेरे भाई कि यदि अवकलन 0 आता है किसी का, इसका मतलब क्या होता है कि इसका अवकलन 0 है, इसका मतलब ये अचर है, तो इसका भी अवकलन यदि 0 है, इसका मतलब भी क्या है, नियत है। यानी इसका मान क्या होगा, एक समान होगा, नियत होगा। यानी किसी चालक के अंदर विभव का मान पूछा जाए तो एक समान होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो शून्य हो जाएगा, विभव प्रवणता भी पूछा जाए तो शून्य हो जाएगा। बोले ठीक है। और यदि सतह पर आप लोग बोलेंगे तो सतह पर हमेशा आवेश रहेगा और विद्युत क्षेत्र रहेगा, वो भी कैसा, लंबवत। तो ये कंसेप्ट था, ये कहानी था, ये एकदम बढ़िया से समझना कहा। अब आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ये बोलते हैं डेप्थ में समझना, हर एक क्वेश्चन को गहराई से सीखना। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा। देखिए इस सवाल को समझते हैं। बोल रहे कि चालक को कहां रखे हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वो तो बात सही है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हम बता दिए हैं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, विभव का मान एक समान बोलेंगे तो एक समान कह सकते हैं, और इसको हम लोग नियत भी बोल सकते हैं। एक समान या क्या बोल सकते हैं, नियत, जो आपको पसंद है वो बोल सकते हैं। ई का मान शून्य है, इसका मतलब है कि विभव प्रवणता का मान कितना होगा, शून्य होगा, बात खत्म, ठीक है। तो ई का मान शून्य और विभव प्रवणता का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, लेकिन विभव का मान क्या होगा, एक समान या नियत। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, विभव प्रवणता भी बोलते हैं तो शून्य होता है, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। ऐसा प्रूफ किए हैं आप लोग चैप्टर नंबर 2 में। और ये क्या बोल दिया गया, आपसे बोला गया कि भी का मान बताइए, तो भी का मान क्या होगा, एक समान होगा या नियत होगा। ये गहराई में आप लोग चीजों को सीख पाए बखूबी। फिर बोल रहा है कि विपरीत चिन्ह दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इसके लिए आपको एक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सीखना होगा। आइए हम लोग गहराई से सीखते हैं। देखिए ऐसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो टोटल ऊर्जा होता है वो हम लोग का दो रूप में बटा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यानी यदि कोई चीज़ यदि गति ज़्यादा कर रहा होगा यानी गतिज ऊर्जा बढ़ रहा होगा, तो दूसरा चीज़ स्थितिज ऊर्जा घट रहा होगा। लेकिन हाँ, दोनों मिला के बात नियत होगा। जैसे हम बोले कि मेरे एक पॉकेट में 5,000 रुपया है, दूसरा पॉकेट खाली है। अब क्या हुआ ना कि एक पॉकेट में से 5,000 निकाल के दूसरे पॉकेट में 1,000 डाल दिए, तो एक पॉकेट में तो 4,000 लोग, लेकिन एक पॉकेट में 1,000, तो एक पॉकेट से घटा दूसरे पॉकेट में बढ़ा, लेकिन दोनों मिलाकर अभी भी तो 5,000 है। फिर इसमें 3,000 हो गया तो इसमें 2,000 हो गया, तो ये घटा ये बढ़ा, लेकिन फिर भी मिलाकर तो 5,000 है। अब कुछ समय बाद ये जो है ये 4,000 हो गया और बगल वाला 1,000 हो गया, तो ये बढ़ के 4,000 हो गया, ये 1,000, तो ये भी अभी तो बात नियत है। तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ऐसे ही जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा।
बोले तो, लेकिन हाँ दोनों मिलाकर बात नियत रहेगा। यानी यदि आप खुद सोचिए, कोई चीज यदि गति ज्यादा करता है, गति करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। के का मतलब होता है उसमें गति करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और पी मतलब क्या, उसमें शांत रहने की प्रवृत्ति ज्यादा है, यानी स्थिर रहने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो यदि कोई चीज गति ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है वो शांत कम रहेगा। समझ रहे हैं, गति कोई चीज ज्यादा करेगा इसका मतलब है वो शांत कम रहेगा। बोले यस सर, आसान है, बहुत आसान है। तो अब आप लोग ये चीज सीख रहे हैं कि यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, और गतिज ऊर्जा घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। बोले कि ठीक है, तो होता क्या ये बताइए। तो बोले विपरीत चिन्ह, यदि हम लोग विपरीत चिन्ह का आवेश लिए, एक माइनस लिए और एक क्या लिए, प्लस, बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये यदि विपरीत आवेश है तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेगा मेरे भाई, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे एक लड़का और एक लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक लड़की एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन जैसे ही बात एक लड़का और एक लड़की का आ गया तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही कंसेप्ट है, एक लड़का और लड़की, ये कहाँ पर हो गया, आकर्षण। और जब आकर्षण होगा तो खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो गति होगा, गति होगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जब भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा मेरे भाई तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यदि एक जैसा आवेश हो, या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों कैसा हो, माइनस, तो यदि एक जैसा आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो भैया एक दूसरे का विरोध होगा, विरोध, प्रतिकर्षण, ठेला ठेली से क्या होता है, विरोध, और विरोध होगा तो एक दूसरे के पास कोई जाना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा तो गति करना नहीं चाहेगा, गति करना नहीं चाहेगा तो भैया गतिज ऊर्जा घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। विरोध करने से यहाँ पर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा घटा, और गतिज ऊर्जा घटा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ा। आपसे भले ही सवाल यहाँ पर विपरीत चिन्ह का पूछा हो सकता है समान आवेश पूछ दे, हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन पूछ दे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो भैया हम लोग का सेम आवेश है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच पूछ दे तो क्या हम लोग ताक के आएंगे कि झांक के आएंगे, नहीं ना। तो आप लोग यही इस चीज को सीखेंगे। अब ये बाद में कंसेप्ट आएगा तो हम आपको रटाने वाले नहीं है, बस वो बोल देंगे कि पीछे हमने आपको बताया है। तो यदि दो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो बात सेम ही आवेश का है, सेम आवेश का है, ठीक है, तो इसके लिए सही बात है। दो प्रोटॉन बोलेंगे, दो प्रोटॉन यदि बोल देते हैं तो सेम आवेश के लिए बात है, बोले ओके। लेकिन कभी आपसे ये पूछ दे भैया, कभी आपसे ये पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, तो ये भैया विपरीत आवेश के लिए ये होगा, बोले ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कि विपरीत चिन्ह को हम लोग यदि पास लेकर आएंगे तो पास लेकर आएंगे, यदि दो विपरीत चीज है तो पास लेकर आएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि हम लोग दो समान आवेश को यदि पास लेके आएंगे तो गतिज ऊर्जा घटेगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसके लिए बोला गया है, विपरीत आवेश के लिए। तो विपरीत आवेश के लिए हमेशा हमेशा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, और जब भी घटेगा चीज तो उसका मान कैसा होगा, माइनस, ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक। यानी एक तो ऋणात्मक धनात्मक सवाल पूछ दिया। ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछता है सवाल कि जब दो इलेक्ट्रॉन को पास लेकर आते हैं तो बताइए उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा खास करके पूछेगा, पी का मान में क्या परिवर्तन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो आप बता सकते हैं क्या परिवर्तन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है, तो एक दूसरे का क्या करेगा, खिंचाव करेगा। तो यहाँ पर भी आपको बताना है, तो यहाँ पर गति ज्यादा होगा क्योंकि विपरीत चीज है, एक दूसरे को खींचेगी, बुलाएगी, गति कराएगी, तो गति कराएगी, इसका मतलब गति जब बढ़ेगा, और गति जब बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया, ठीक है। तो यही इसका जवाब है। तो चलिए हम लोग सही जवाब की ओर तो चल चुके हैं। यानी धनात्मक ऋणात्मक का कैसे पहचान करेंगे, ऋणात्मक मतलब होता है घटना, तो घटने के लिए नहीं बोला है, आप लोगों ने डायरेक्टली क्या बोला है, ऋणात्मक हो गया धनात्मक, यदि बढ़ता तो धनात्मक। तो इस तरीका से आप लोग इतना हमने 4 ऑब्जेक्टिव सीखा, और आप लोग 4 ऑब्जेक्टिव सीखे ही नहीं, बहुत बढ़िया से आप लोग उससे रिलेटेड हर एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।